हु विल क्राई व्हेन यू डाई? ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछने का और अपने लाइफ को इवेल्युएट करने का। इस सवाल का ये मतलब नहीं कि आपके मरने के बाद कितने लोग रोएंगे। इस सवाल का सीधा और सरल सा मतलब है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हो। आप अपने लाइफ की कौन सी वैल्यू छोड़कर जा रहे हो जिसे याद करके लोग आपको याद करेंगे। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी को हम इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने अपने पीछे कोई विरासत छोड़ी, बल्कि इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज जब भी अहिंसा की बात होती है तो उसे महात्मा गांधी से जोड़कर जरूर देखा जाता है। रॉबिन शर्मा अपने बेस्ट सेलर बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में ऐसे 101 शॉर्ट लेसन्स देते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे लाइफ को बेहतर बनाने में। इस वीडियो में मैंने हु विल क्राई व्हेन यू डाई के 11 बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट लेसन्स को समराइज किया है। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर है और वो काफी जगह अपने प्रोफेशनल टॉक्स देने सेमिनार्स में जाते हैं। प्रायः हर सेमिनार में उनसे पूछा गया कि मैं अपने जिंदगी का मकसद कैसे हासिल करूं, कैसे मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, मैं कैसे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एंजॉय करूं। और उनका एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी अपना पैशन ढूंढिए। हम सभी का अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं और हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें यूनिक टैलेंट्स दिए हैं। हमें जरूरत है तो सिर्फ उस टैलेंट्स को ढूंढने की। अपने टैलेंट्स को पहचान कर हम अपने और दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपना जॉब छोड़ दें, बल्कि असल मतलब ये है कि आप अपने जॉब में अपने टैलेंट को ऐड करें, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और यूटिलाइज करें। डिस्कवर योर कॉलिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपने पैशन को अपने वर्क में ऐड करें, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें अपने जॉब में। नंबर 2, गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। यह लाइफ के बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल में से एक है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत ही स्पेशल होते हैं। टाइम जैसे स्लो हो जाता है, हवा में जैसे सुकून भरा हुआ होता है। सुबह जल्दी उठना आपको अपने लाइफ के कुछ घंटे एक्स्ट्रा दे सकता है, वो भी सुकून भरा हुआ, जो आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सुबह जल्दी उठकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे गुजरेगा। सुबह जल्दी उठकर आप वो सभी चीजें सोच सकते हैं जो आप आज कंप्लीट करने वाले हो। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, साथ ही उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, वो भी एक फ्रेश माइंड के साथ। अपने सुबह जल्दी उठने के क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गुड क्वालिटी इज बेटर देन लार्ज क्वांटिटी। 6 घंटे सुकून वाली नींद बेटर है एज कंपेयर टू 8 घंटे की रुकावट वाली नींद से। नंबर 3, प्रैक्टिस टफ लव। रॉबिन कहते हैं कि आप अपने आप के लिए जितना टफ होते हैं, लाइफ उतना ही आपके लिए आसान होती है। प्रैक्टिस टफ लव का मीनिंग ये है कि आप स्ट्रॉन्ग और क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं खुद के लिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को मन करता है वो काम करने का जो वो कर रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। सक्सेसफुल लोग वो काम जरूर करते हैं जो उन्हें करनी है, चाहे उनका मन करे या नहीं। बहुत सारे लोग सुबह उठकर अपने काम को कल पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा होता आज वो काम करने का। लेकिन सफल लोग सुबह उठकर वो काम जरूर करते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा, चाहे उनका मन कर रहा या नहीं। नंबर 4, डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम में से सभी ने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। असल में हर सक्सेसफुल इंसान ने इस कहावत को अपने गोल्स के साथ साथ अपने डेली लाइफ रूटीन में भी इन्वॉल्व किया है। हम में से ज्यादातर लोग बड़े झूठ नहीं बोलते, बल्कि छोटे छोटे झूठ ज्यादा बार बोलते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा और वो आप नहीं करते, तो आप खुद से एक छोटा झूठ बोल रहे हैं और वो काफी डेंजरस है। अपने आप से झूठ बोलने की आदत को छोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। रॉबिन रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए आपको 7 डेज ट्रूथ फास्ट ट्राई करना चाहिए, जिसमें आप केवल सच बोलेंगे खुद से भी और खुद को पनिश करेंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो इवन खुद से भी। नंबर 5, रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर सफल कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन में जाने में मदद करते हैं। हर बोर्ड मेंबर किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होते हैं और वो सारे लोग मिलकर कंपनीज के फेवर में कोई भी डिसीजन लेते हैं। रॉबिन कहते हैं कि हम सब भी इंडिविजुअल लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्रूट कर सकते हैं और वो तरीका है अपने दिमाग से। रॉबिन कहते हैं कि मान लीजिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गांधी जी, वॉरेन बफेट, एलोन मस्क जैसे सक्सेसफुल और एक्सपर्ट शामिल हैं। आप इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर आप वॉरेन बफेट से कंसल्ट कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग वॉरेन बफेट की तरह ही आपको आइडियाज देगा और आपको गाइड करेगा किसी भी डिसीजन लेने से पहले। एक्चुअली यह एक बेस्ट तरीका है अपनी ब्रेन के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का। असल में आपके दिमाग के पास आपके प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप सिर्फ उन्हें अनलॉक कर रहे हैं अपने मेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज करके। नंबर 6,
मेंटेन अ जर्नल। आप हमेशा अपने साथ एक जर्नल रखिए और उसमें अपने गोल्स और लेसन्स को लिखते रहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जर्नल एक डायरी नहीं है। डायरी में आप अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को लिखते हैं, जबकि जर्नल में हम अपने गोल्स, अपने लाइफ के लेसन्स को लिखते हैं। जर्नल में हम अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को एनालाइज करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। एक जर्नल मेंटेन करना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेस्ट हैबिट माना जाता है। जर्नल मेंटेन करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और आप फ्यूचर में कम गलतियां करेंगे। जर्नल आपके गोल्स को क्लियर रखेगा और आप फोकस्ड रहेंगे उनको अचीव करने के लिए। जर्नल मेंटेन करना अपने आप से बात करने जैसा है कि आप ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, इससे आप क्या सीख सकते हैं। जर्नल बनाना आपके विजडम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप अपने पास्ट को एनालाइज कर सकते हैं और उनसे लेसन्स गेन करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 7, गो ऑन अ न्यूज फास्ट। असल जिंदगी में आप पाएंगे कि आपके आसपास काफी निगेटिव न्यूज फैली हुई है, जिसकी एक्चुअल में हमें कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये निगेटिव न्यूज हमारे माइंड को निगेटिविटी से भर देती है और हम अपने फोकस को लूज करने लगते हैं। इससे हमारा माइंड स्ट्रेस फील करता है और हमारी डेली प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है। अगर आप रात को कोई निगेटिव न्यूज सुनते या देखते हो तो आपका दिमाग रात भर उसके बारे में सोचता रहता है और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। इससे होता ये है कि अगले दिन आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, चिड़चिड़े रहोगे, जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए कतई ठीक नहीं है। रॉबिन कहते हैं कि इसके लिए हमें 1 वीक न्यूज फास्ट करना चाहिए। आपको कोई न्यूज ना देखनी है ना सुननी है। आप पाओगे कि आप फिर भी अपने काम की चीजों से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड हो, लेकिन इससे होगा ये कि आप निगेटिव न्यूज से बच जाओगे, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप ज्यादा शांत महसूस करोगे। नंबर 8, राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। रॉबिन कहते हैं कि आपके चले जाने के बाद आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको याद करें, वो आप अपने डायरी या फिर जर्नल में लिखो। हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके चले जाने के बाद लोग आपको गरीबों का मदद करने वाले इंसान के रूप में याद करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि लोग आपको वेल एजुकेटेड पर्सन के रूप में याद करें। तो इसके लिए आप अपना लेगेसी स्टेटमेंट लिखो। इससे होगा ये कि आपको अपने लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। आपके एक्शंस आपके लेगेसी स्टेटमेंट की तरफ खुद ब खुद इंक्लाइंड हो जाएंगे। आप पाओगे कि आपके डेली लाइफ के एक्शंस खुद से ही आपके अल्टीमेट लाइफ गोल की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी एक प्री डिफाइंड मोटिव की तरफ प्रोसीड करेगा। नंबर 9, बी मोर देन योर मूड। रॉबिन कहते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको अपने मूड को कंट्रोल करना चाहिए। आपके हैबिट्स या एक्शन आपके मूड की वजह से अल्टर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि आप वीक में एक बुक जरूर पढ़ोगे, तो आपको हर हाल में करना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यह बुक बोरिंग है या फिर पढ़ने का मूड नहीं है। अपने मूड को कंट्रोल करने से ये होगा कि आपके छोटे छोटे वर्क टाइम पे कंप्लीट होंगे और आप अपने गोल्स की तरफ रेगुलर बढ़ते जाओगे। आपके छोटे छोटे ऑब्स्टिकल जो कि आपके मूड की वजह से आते हैं खुद ब खुद कम हो जाएंगे और आप अपने टारगेट इजिली कंप्लीट कर पाओगे। नंबर 10, बी हम्बल। रॉबिन कहते हैं कि बी हम्बल का सिंपल मीनिंग यह है कि आप अपने एक्शंस, जॉब और लाइफ को बिना ईगो के डिफाइन करते हो। अगर कोई रिच इंसान ये कहे कि वो रिच नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये हम्बल होना नहीं है, बल्कि वो एक फेक अटेंशन चाहता है। रॉबिन कहते हैं कि ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान हम्बल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीइंग हम्बल एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको आपकी सोसाइटी, आपके कोवर्कर, आपके रिलेटिव, इवन आपकी सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे आपको आपके गोल्स अचीव करने में। हम्बल होना अपने आप में एक लेगेसी स्टेटमेंट है। रतन टाटा आज इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल पर्सन के लिस्ट में गिने जाते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि वो कितना हम्बल है। नंबर 11, रीराइट योर लाइफ स्टोरी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपने सोची है तो कोई बात नहीं। रॉबिन कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी रीराइट कर सकते हैं। आप आज भी अपने हैबिट्स, एक्शंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ स्टोरी को बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा हो, आपका फ्यूचर अब भी ओपन है और आप उसे बेटर बना सकते हैं। बट सवाल ये है कि क्या आप रेडी हो अपने लाइफ स्टोरी को रीराइट करने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने ऑलरेडी ये किया हुआ है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप बुक पढ़ सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।